करवा दूंगा। हेडिंग डालेंगे भाई जल्दी से बेटा, थोड़ा टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो। हेडिंग डालो जल्दी से फटाफट। इस चीज का लिंक क्लास का लिंक प्लीज किसी के पास है तो फॉरवर्ड कर दो जल्दी से ग्रुप पे। हेडिंग डालेंगे भाई समरी नोट्स। और आज हमें बेटा, मेरी ना गला अभी भी खराब है, प्लीज। हाँ जी, हेडिंग डालो समरी नोट कॉस्ट के। ठीक है बेटा, टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन के करवा दिए, कॉस्ट के करवा रहा हूँ, रेवेन्यू के नहीं करवाऊंगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर ही एक एक दो दो पेज का है, वो आप खुद ही कर लेना समरी उसकी क्या बनाओ। ठीक है, तो आज हम कॉस्ट के समरी नोट्स करेंगे। ऑलमोस्ट हर बच्चे ने करा हुआ है। मनन भाई बस आप आराम से नोट करना, मनम आराम से नोट करियो भाई, ठीक है, टेंशन नहीं चले एकदम। आ जाओ भाई फटाफट, सुनते रहना ताकि सारा चैप्टर रिकॉल हो जाए, लिखते रहना साथ साथ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा लिखने का, फटाफट पेज को मैच करते हुए चलना। सबसे पहले बेटा कॉस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे साथ साथ फटाफट। कॉस्ट रेफर्स टू expenditure incurred, cost refers to expenditure incurred by the producer on production of goods and services। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ हर बच्चे को कॉन्सेप्ट याद है, बस फटाफट से क्विक पॉलिश दे देंगे आपके कॉन्सेप्ट को, ताकि टेस्ट के लिए थोड़ा रिवाइज हो जाए और आपके अच्छे से नोट्स बन जाए समरी वाले। ठीक है, तो कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर जितना भी पैसा इनकर करेगा, दैट इज द कॉस्ट। फिर मैंने आपको बताया था बेसिकली ड्राइंग बना के कि सर हमने प्रोडक्शन में देखा था कि अपन लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, किस में बेटा, एक्टिविटी में। और इस एक्टिविटी में जब हम इनपुट देते हैं तो उससे रिलीज होता है क्या, आउटपुट। अब ये जो इनपुट यहां पे हमने दिया है, इस इनपुट पे जितना भी एक्सपेंस होगा दैट इज नोन एज कॉस्ट। क्लियर है? जैसे बना रहा हूं साथ साथ आराम से बनाते रहो, लास्ट जब एग्जाम पॉइंट आएगा बेटा बहुत ज्यादा काम आने वाले आपको। अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी कि सर फुल फ्लेज नोट्स अलग लिखवा रहे हो, समरी नोट्स अलग लिखवा रहे हो, तो आपके काम को बहुत आसान कर रहा हूं। और मैं हमेशा एक ही चीज रिकमेंड करूंगा इन एवरी सब्जेक्ट, मतलब आप लॉ पढ़ रहे हो भले, स्पेशली इन लॉ, हाईलाइट करके बता रहा हूं, लॉ में ऐसे पढ़ते हैं लॉ को। आप जो मेथड लगा रहे हो ना, नहीं हो पाएगा लॉ वैसे। जो आप करते हो ना, कॉपी खोल दी और लर्न करने बैठ गए, जिंदगी में लगे रहोगे ना नंदिनी जी, याद नहीं होगा कभी लॉ। क्योंकि उन्होंने पूछा था ना लॉ में दिक्कत हो रही है, बेटा ऐसे पढ़ना है, यही पढ़ने का तरीका थ्योरी को। और जब आप सीए जैसे कोर्स में एनरोल हो रहे हो, जहां पे आप टॉपिक पढ़ोगे, अभी तो लॉ है इंटर लेवल पे भैया, कंपनीज एक्ट है ना, 140 सेक्शन से ज्यादा है उसमें, सिर्फ कंपनीज एक्ट के। अदर लॉ अलग होगा, खैर आपके टाइम तक तो थोड़े चेंज आ जाएंगे। उसके साथ साथ उसमें एक और है इनकम टैक्स, बैंड बजाएगा जो तगड़ी वाली, वो ऐसे ही पढ़ना है भाई। यही तरीका है थ्योरी को पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं होता। अगर आपको लग रहा है मैं कॉपी खोलूंगी और सब रट लूंगी, गलत जा रहे हो। याद कर लोगे एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन बाद खुद पूछ लेना, अपने आप से भूल जाओगे। अनलेस जब तक आप लिख लिख के समरी बना के याद नहीं करोगे। प्रोविजन इतने सारे होंगे लॉ में कि आप वैसे रट्टे लगा नहीं सकते पूरे पूरे, समरी बना के करोगे तभी याद, नोट्स बना के करोगे तभी याद। हाँ वो हो जाएंगे बेटा, अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। सेल ऑफ गुड्स पूरा करा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के 35 लेक्चर है, 10-15 बचे हुए हैं।
जब आएंगे मैं बता दूंगा बेटा, एक ही हफ्ते का टाइम लगेगा, पूरे रिकॉर्ड कर लूंगा। हेडिंग डालो भाई। नेक्स्ट लाइन के सेंटर में लिखो कॉस्ट। बेटा अगर आपको याद हो, कॉस्ट जो है वो दो टाइप की होती थी। एक होती थी अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट बोलती थी कॉस्ट में सिर्फ एक चीज आएगी, विच इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस, सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो डायरेक्टली आप किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हो, जैसे सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। इम्प्लिसिट कॉस्ट आप डायरेक्टली पे नहीं करते थे, लेकिन वो आपके टाइम की कॉस्ट होती थी, आपके पैसे की कॉस्ट होती थी, आपके एफर्ट्स की कॉस्ट होती थी। तो सर वही कॉन्सेप्ट, कॉस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक साइड करो अकाउंटिंग कॉस्ट, एक साइड करो इकोनॉमिक कॉस्ट। सर अकाउंटिंग कॉस्ट बोले तो क्या, अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट बोले तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेटा मॉड्यूल के पीछे एक डिफरेंस का क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई बोले द मेजर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, इट इज व्हाट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अकाउंटिंग कॉस्ट में इम्प्लिसिट नहीं आती और इकोनॉमिक में इम्प्लिसिट आती है। नेक्स्ट आ जाइए। फिर से बेटा हेडिंग डालो, डिवीजन ऑब्लिक वैरायटी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस बार इसका चार्ट नहीं बनवाऊंगा, मेन नोट्स में चार्ट बना दिया था पूरा। डिवीजन या वैरायटी ऑफ कॉस्ट। अब पॉइंट्स में कराऊंगा, चार्ट नहीं बनवा रहा। नहीं 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 बेटा, आप बातें करोगे तो फिर तो लिख ही नहीं पाओगे ना। ओहो हो, अगर आप समरी नोट्स में आप दोबारा समझ रहे हो बेटा, तो आप गलत समझ रहे हो, आपको पहले समझना था। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको समझने का भी टाइम दे दूं, लिखने का भी टाइम दे दूं, हंसने का भी टाइम दे दूं। नहीं, मुझे ऐसे मजा आता है बेटा, और मैं हूँ बदमाश। सर अभी समरी चल रही है, प्रोडक्शन यूनिट। हाँ जी सदव जी, प्रोडक्शन का खत्म हो गया, कॉस्ट की चल रही है, इतनी सी स्टार्ट हुई है। कुछ है ना बेटा बच्चे। डिवीजन या वैरायटी ऑफ कॉस्ट। अब इसमें मैंने बताया था कॉस्ट की तीन वैरायटी होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टीसी, एसी और गंदे घिनौने हो, बिल्कुल बिल्कुल घिनौने। मैं तो हंसमुख हूँ। पहला पॉइंट डालो हमेशा, टोटल कॉस्ट। चुप रहे वे। इसके अंदर पहला ए पॉइंट लिखो बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल कीवर्ड्स में, बिल्कुल मेन मेन पॉइंट बताने हैं, बस मेन मेन पॉइंट। पहला एलिमेंट आ रहा है टोटल कॉस्ट, उसके अंदर दो पॉइंट है, टोटल कॉस्ट फिक्स वाला और टोटल कॉस्ट वेरिएबल वाला। तो पहला है टोटल फिक्स कॉस्ट। से टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या करना है, सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखो, टोटल कॉस्ट ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ये वो कॉस्ट है
जो किस पे लगती है बेटा, फिक्स फैक्टर पे। TFC is paid even when प्रोडक्शन इज, भैया प्रोडक्शन हो या ना हो, TFC हमेशा पेड होगा। TFC ऑलवेज कैसा रहता है बेटा, कांस्टेंट। और कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। साइड में आपके पास जो जगह है, नीचे आपके पास जो जगह है, टोटल फिक्स कॉस्ट। साइड में नीचे दाएं बाएं जहां जगह दिख रही है डाल दो, टोटल फिक्स कॉस्ट। कोई दिक्कत, बिल्कुल की पॉइंट्स। इट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स, पेड होगी व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। TFC हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा और स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, कर्व बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा। आ जाइए जी बी पॉइंट पे। बी पॉइंट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहला पॉइंट, टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मेरे भाई टेंशन मत लियो बिल्कुल भी, मनम बिल्कुल टेंशन नहीं है, स्ट्रेस में नहीं आना, कुछ नहीं छूटा तेरा, जितने भी टॉपिक्स है सब हो जाएंगे। आराम से चिल करके लिख, जितना समझ आ रहा है समझ, नहीं समझ आ रहा भाड़ में जाए दुनिया। ये दोनों कोई भी फालतू बोले चांटा वांटा मार दिया तो ये बाप। हाँ ये आज पढ़कर आए एंट्रे, वरना कुछ अगली क्लास में देख लियो तूने जब मार्केट स्टार्ट हो। टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सर TVC is zero when production is zero। भैया प्रोडक्शन जीरो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा, जीरो। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है एज अ रिजल्ट TVC भी क्या होता है, इंक्रीज। ये बात याद है ना आपको, और इसीलिए ये बनता है इनवर्स एस शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। इनवर्स एस शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। लेफ्ट राइट जहां पे भी जगह दिख रही है कर्व बना लेंगे। बेटा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इनवर्स एस शेप बनता है। यहां पे जहां पे हम लिखा है इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेटा क्या मैंने इसका रीजन आपको बताया अभी तक, इसका रीजन बता दिया था, नहीं बताया आपको। जब ये समरी एंड हो जाएगी, जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि टेस्ट में और एग्जाम में और मॉड्यूल में इसके भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, बताऊंगा। दो तीन बातें हैं जो बिल्कुल नहीं बताई मैंने, वो नोट में लास्ट में हम ऐड लिखेंगे अलग से चैप्टर में। ठीक है, तो उसे हाईलाइट करके कहीं इसी के समरी के नीचे डालेंगे कहीं, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ तक क्लियर है, बस अभी के लिए ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आओ, ये देखो नालायक, हार्पिक खिलाओ इसको कोई। अब आएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में लिखेंगे बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ all factors, it means whether they are fixed or either या तो फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है। सर इसका जो फॉर्मूला है वो है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। याद है आपको ये वाली बात, सिमरन जी छूट गया क्या,
झूठा ना सच्ची बताओ। अच्छा, थर्ड पॉइंट सर, याद रखना व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, वेरी गुड, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है? बिकॉज टीवीसी इज जीरो। और तू मेरी टोन की एक्टिंग मत कर, बहुत मारूंगा। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, बिकॉज उस टाइम पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है बेटा? जीरो। ये बात भी आते है। इसका जो कर्व है वो बनता है इनवर्स एस शेप। ओ सर, इनवर्स एस शेप सेम टीवीसी की तरह, बस एक चेंज आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, वैसे तो टेक्निकली मुझे कर्व बनाना है। अभी आप कर्व मत बनाना अभी, रुक जाओ, क्योंकि एक पॉइंट और ऐड करना है, फिर आपके नोट्स गड़बड़ हो जाएंगे। पहले मैं कर्व बना रहा हूं, आपको कर्व बाद में बनाना है, पहले एक पॉइंट लिखवाऊंगा। और प्लीज अभी इसको कर्व को नोट मत करना बेटा। कर्व देखो, सबसे पहले अपन बनाते थे टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर बनता था टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करता था इनवर्स एस शेप टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब आप इस पे टोटल कॉस्ट बनाएंगे तो वो बनेगा इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम टीएफसी पैरेलल टू टीवीसी, पैरेलल टू 15 अगस्त आ रहा है, कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है सर। यहाँ पे टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो इनवर्स एस शेप बनेगा, टीएफसी के स्टार्टिंग पॉइंट से बनेगा। और ये जो गैप है, ये गैप क्या है बेटा? क्योंकि टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है, इसीलिए इनका गैप हमेशा चलता रहेगा पैरेलल, ना ये कभी पास आएंगे ना कभी दूर जाएंगे, जैसे किशन और उसकी एक्स। लीगल है, अब तो लीगल है, तो बॉय स्कूल में था तभी समझ, अब मुझे समझ आ गया। ठीक है, अब ये कर्व आप बनाना मत, पहले आप पॉइंट लिख लो लास्ट वाला, और सर इस पॉइंट को ना अलग से हाईलाइट कर लेना, स्टार बना के लिखना, द गैप बिटवीन TC and TVC is TFC and TFC always remain constant, comma, therefore TC is parallel to TVC। तभी TC और TVC क्या होता है बेटा? पैरेलल, क्योंकि उनके बीच का गैप है TFC हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? एकदम चंगा चल रहा है। TC और TFC का गैप इंक्रीज होता रहेगा, वो वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत। अब आप कर्व बना लीजिए जल्दी से साइड में। आई होप सारे ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा साथ साथ समरी बना रहे हैं, बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो गंदी बात। फटाफट एक साइड में कर्व बना लो जल्दी से। अबे इतने बड़े बड़े कर्व मत बनाया, मतलब पूरे नोट्स ही बन जाएंगे तेरे फिर। बना फिर और एक एक पेज के कर्व बना, भर दे पूरी नोट। ये डन। नेक्स्ट आओ बेटा, टोटल कॉस्ट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, एवरेज कॉस्ट। सेकंड पॉइंट आ जाओ, एवरेज कॉस्ट। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। बेटा जब अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होता है,
और प्रोडक्शन 0 होता है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे होता है। जब प्रोडक्शन 0 है तो आपकी वेरिएबल, अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं आ रहा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 0 आएगा, लेकिन रेंट तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो सिर्फ फिक्स फैक्टर पे लगेगी। दैट्स व्हाई टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। सिर्फ कब? व्हेन प्रोडक्शन इज 0, बिकॉज उस टाइम पे ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये वाला एलिमेंट मान लो 100 है तो 100 प्लस 0 टोटल कॉस्ट तो 100 ही आएगी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एवरेज कॉस्ट। इसमें लिखो ए पॉइंट, फटाफट लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। पहले लिखो एवरेज फिक्स कॉस्ट, पहला लिखो एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, बेटा फोन अंदर रख ले, बेटा फोन अंदर रख ले प्लीज, ऐसा ना हो फीस की जगह फोन की ईएमआई पे करनी पड़ जाए। एवरेज फिक्स कॉस्ट, सर एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर इट इज व्हाट? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। फटाफट से, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2, इसका फॉर्मूला AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन में Q। AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन में Q। और एक और फॉर्मूला बताए, AFC का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर कर्व की बात करें तो कर्व का नाम था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए होता है क्योंकि वैल्यू ऑफ AFC continuously falls but it is never is equals to 0। तो उसकी वैल्यू फॉल होती रहेगी लेकिन वो कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट्स व्हाई शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कर्व एक काम करते, कर्व बनाने क्या, अपन कर्व नहीं बनाते, अपन ना लास्ट में ही तीनों बना लेंगे इकट्ठे। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है अपने नोट्स में तो बना लो। AFC ये बन गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा बी पॉइंट आ जाओ। बेटा बी पॉइंट आ जाइए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बी पॉइंट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया बच्चों को। मैं कह रहा हूँ नोट्स लिखो, नोट्स लिखो, बच्चे हंस रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। इट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट, सर एवीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड एवीसी का फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर दो एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा बट अभी ये तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व ब्रैकेट पे लिखेंगे बेटा, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट इज अ यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जल्दी से कर्व बना लो यू शेप, जल्दी से कर्व बना लीजिएगा यू शेप। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सी पॉइंट पे आ जाइए, लास्ट, बहुत बढ़िया। एवरेज कॉस्ट,
सी पॉइंट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पे आओ भाई। सबसे पहला दिस इज पर यूनिट कॉस्ट, चाहे फिक्स पे लगे चाहे वेरिएबल पे, डजंट मैटर। सेकंड, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। ये भी यू शेप्ड कर्व बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर से बेटा एक पॉइंट और मुझे ऐड करवाना है, बट पहले मैं कर्व बना रहा हूं, तो आप कर्व अभी रुक जाना, एक दो लाइन का स्पेस छोड़ के करना, या फिर अभी रुक ही जाओ कर्व के लिए। जब आप इसके कर्व बनाते हैं तीनों साथ में, तो देखना ध्यान से क्या होता है। पहला बनता है ए एफ सी विच इज रेक्टेंगुलर, इसकी वैल्यू फॉल हो रही है, क्या एक्स एक्सिस को टच करेगी? नेवर। लग रहा है करेगी, नहीं करेगी बस। सेकंड आप बनाओगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब दो केस है, या तो आप एएफसी से इंटरसेक्टिंग बना लो, या एएफसी से दूर बना लो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मुझे जितना आता है मैं नोट्स में हमेशा अलग से ही बनाता हूं, तो मैं अभी भी अलग से बनाऊंगा। आप चाहो एएफसी से इंटरसेक्टिंग बना लो, कोई मैटर नहीं, यू शेप बनेगा बस। मेन रिलेशन आता है आपका एवरेज कॉस्ट का, वो यू शेप बनेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इन दोनों का सम होता था, तो वो इन दोनों के ही ऊपर बनेगा। प्लस प्लस एवरेज कॉस्ट यू से बनता है, और इनके बीच का गैप कॉन्टिन्यूसली क्या होता है? बिकॉज इनके बीच का गैप क्या है? क्या एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी मीट करेंगे? नेवर। बिकॉज इनके बीच का गैप एएफसी है, जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल तो होती है, बट इट नेवर बिकम्स। तो ये पास आएंगे बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों भाई? तो लास्ट पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, gap between AC and AVC continuously decrease, but they never intersect to each other. But they never intersect to each other because the gap is AFC, which continuously falls but never becomes zero. हाँ बराबर। Which continuously falls but never becomes zero. आज बेटा तुम्हारा फेवरेट, मैं तो इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं है ना बेटा। थर्ड डालो। मार्जिनल कॉस्ट, बेटा मार्जिनल कॉस्ट पॉइंट नंबर 1। सर ये क्या है? ये है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट, ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट। अगर मैं दीवारों पे टकरे भी मार लूं ना यहाँ पे,
तब भी सिमरन जी बाज नहीं आएगी बात करने से भाई साहब, बिल्कुल ढीठ, मतलब इतना ज्यादा ढीठ बना है सिमरन में। माता, देवी रुक जाओ, बस कर जाओ, या आप आके बोल लो इधर। चेंजिंग कॉस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल यूनिट, सर इसके ना दो फॉर्मूले थे, मतलब दो तरीके से टोटल 4 फॉर्मूले बनने थे। पहला एमसी का फॉर्मूला होता है TCN माइनस और MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा गैप 1 गैप मोर देन 1। लेकिन ये फॉर्मूले हम प्रैक्टिकली यूज, अगर आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन है, शायद टेस्ट पेपर में भी आया है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डैश, टोटल कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्रायोरिटी देनी है बेटा, पहली प्रायोरिटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देनी है। अगर ऑप्शन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तब आप टोटल कॉस्ट बोलना, लेकिन 99% वेरिएबल कॉस्ट को देनी है। अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन में नहीं है तब आप टोटल कॉस्ट पे चलाओ, बट वेरिएबल। तो यहां पे इसको यूज नहीं करना, हमें लेना है MC इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1 और MC इज इक्वल टू डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। सर कर्व की बात करें तो MC जो है इज U शेप्ड कर्व। अगेन इसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, जो मैं रीजन बाद में दूंगा आपको जब ये खत्म हो जाएगा। कर्व आप बना सकते हैं बेटा, तो याद रखो AC भी यू शेप्ड है, ABC भी यू शेप्ड है, MC भी यू शेप्ड है, तीनों यू शेप्ड है। बेटा किसी बच्चे की नोटिंग छूटी तो नहीं है, बता सकते हो, टेंशन नहीं कोई भी, थोड़ी सी चुनूंगा चुनवाऊंगा और सिमरन छुट्टी है तो सच्ची बता दो। नहीं मुझे चेक नहीं करना, आप बस बात मत करो। सर ये तो आपने साउथ दिल्ली लड़के को बीट कर दिया, मुझे बीट ना करूं मैं अभी। यहां तक डन, पक्की बात। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट ऑब्लिक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मत लिखो आप, छोड़ो, जिसको लिखना है लिखो बेटा। नहीं नहीं मैं बोल ही नहीं रहा, ना 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 मत लिख, अले ले 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 x 0 y, यहाँ पे आप ले लीजिए यूनिट्स, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। आपको याद है कर्व ना, ये कर्व बनाने में थोड़ी कुछ स्पेशल चीजें ध्यान रखनी थी। सबसे पहले नहीं नहीं नॉर्मल ठीक ठाक ले, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सबसे पहले आपको बनाने थे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप, तो आप बनाओगे सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये लो, सबसे पहले आप बनाओगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके ऊपर बनेगा एवरेज कॉस्ट, लेकिन याद रखना उसके ऊपर बनेगा और डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहेगा, कम, क्योंकि उनका डिफरेंस इज AFC और AFC कॉन्टिन्यूसली फॉल होता है। सदफ बेटा क्लियर है, आई होप क्लियर हो, थैंक यू, ओके जी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आता है एवरेज कॉस्ट, जो आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से हो जाता है, सिस्टम है, अबे चल जा, लग रहा है सदफ ने सिस्टम हैंग कर दिया। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट,
अबे भाई, अबे चलना तो चाहिए, अगली क्लास कैसे लूंगा। हाँ, अब सर इस पॉइंट में आपको लेना था इसका मिनिमम और इसका मिनिमम, दोनों के मिनिमम पॉइंट को मर्ज करके यहां, दिस इज योर मार्जिन। याद है बेटा, ऐसा कुछ बन रहा था। अब इसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी थी, कर्व में याद रखना। कर्व में मैं ना एक के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, मैं एवरेज वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तीन फेज थे। सबसे पहला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले MC इज लेस देन ABC, या AC कुछ भी बोल लो, MC कम है, ABC ज्यादा है। बेटा इस टाइम पे ABC फॉल करेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे MC इज इक्वल्स टू ABC, इस पॉइंट पे ABC इज मिनिमम। और इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो MC इज ग्रेटर देन ABC हो जाता है बेटा, और इस टाइम पे ABC क्या करेगा, राइज। यही सेम फॉर्मेट एवरेज कॉस्ट के साथ भी चलता है। यह बात याद आ गई आपको, पक्की बात एकदम, बहुत बढ़िया। ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। सही है, सॉर्टेड है। पर 10 मिनट और लूंगा, खत्म है, पूरा चैप्टर निपट जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई। इसके बाद आई होप ये बना लिया हो सबने। इसके बाद मैंने आपको दो छोटू छोटू कॉन्सेप्ट बताए थे। एक था सेमी वेरिएबल कॉस्ट, साथ साथ ही लिख लेना, एक था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, पेपर में ऐसे ही बोलिए तो स्टेप था कुछ। और दूसरा था बेटा स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल और स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, अलग अलग कर ले, मैंने तो, मेरे पे स्पेस है भाई, तुम्हें अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने फिर खाली चला। ये हो गया ये। आ जाओ भाई, छोटे छोटे से कर्व बनाने दोनों। अच्छा, सेमी वेरिएबल पे आना। बेटा सेमी वेरिएबल पे आपको याद है, एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट रहता है, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, और इसके बियॉन्ड अदर पार्ट इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसमें थोड़ा पार्ट फिक्स है, बाकी वेरिएबल है, दैट इज सेमी वेरिएबल। ऑन दी अदर हैंड स्टेयर स्टेप में रेंजेस होती थी, एक रेंज तक जो, किसमें बेटा, सेमी वेरिएबल में। सेमी वेरिएबल ये वाला जो है, ये वाला, इसमें क्या होता है, एक पार्ट फिक्स रहता है और बाकी पार्ट वेरिएबल होता है। जैसे पहले के पोस्ट पेड कनेक्शन आते थे ना, 200 रुपए का प्लान लिया है, अब तू यूज कर ना कर 200 रुपए का तो देना ही देना है, और अगर तूने एक्सेस यूज कर लिया फिर वो पर रुपी के हिसाब से पर मिनट चलता है। तो थोड़ा पार्ट फिक्स है, उसके बियॉन्ड जाएगा तो वेरिएबल। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बेटा स्टेयर स्टेप पे जाओगे तो यहां पे क्या बनती है, सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी। इस रेंज तक कॉस्ट होती है फिक्स्ड और इसके बियॉन्ड राइज आएगा, फिर एक रेंज तक क्या रहेगी, फिक्स्ड, फिर राइज आएगा,
फिर एक रेंज तक क्या रहेगी, फिक्स। ऐसे करके सो ऑन आपकी कॉस्ट को बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक एकदम क्लियर है, पक्की बात। मीटिंग एंड हो गई है, एक काम करते हैं आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ बस थोड़ा सा बचाए, अगले पार्ट में 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। अगली क्लास में सुन लो भाई, अगली क्लास में इसकी समरी एंड करूंगा और इसके बुक के 82 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे, जो मेन 50-60 होंगे रैंडमली उठाऊंगा, थोड़े डिस्कस करवा दूंगा, कुछ 2-3 नोट लिखवाने वो नोट लिखवाऊंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।